अभी हम भांडेर वन में हैं, तो भांडेर वन के माता जी इंदुलेखा माता जी जो ब्रजवासी है, यहाँ की सेवायत है। तो ये भांडेर वन की पूरी लीला हम माता जी के मुख से सुनेंगे। अभी इंदुलेखा माता जी इस भांडेर वन के बारे में बहुत सारी लीला है, जो लीला माता जी कह रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारा नाम इंदुलेखा है और हम भांडेर वन में विवाह स्थल जो मंदिर है उसके सेवायत है। ये भांडेर वन स्थान है, यहाँ पे कान्हा जी की अनन्य लीलाओं का शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन सबसे मेन प्रथम लीला है वो है यहाँ पे राधा रानी का विवाह हुआ है कान्हा जी के साथ, जो कि ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया है। जो हमारे श्रीमद् भागवत जी है, कभी श्रवण किया हो तो उसमें राधा रानी का नाम नहीं आता, इसीलिए विवाह का उल्लेख नहीं दिया गया। लेकिन हमारा एक ग्रंथ है जिसके रचयिता गर्गाचार्य जी हैं, गर्ग संहिता, उसके 16वें अध्याय में विवाह का वर्णन मिलता है कि कान्हा जब 2 वर्ष के थे, 2 वर्ष का बच्चा बहुत नटखट होता है। कान्हा जी इतने नटखट थे कि मैया जो भी काम करती थी उनकी तोड़फोड़ करना यही उनका काम रहता था। तो मैया बाबा से कहती है कि जे लाला मोह बड़ा परेशान कर रहे हैं, तुम गैया चराने जाते हो तो जौए तुम अपने संग ले जाओ। तो जब लाला ने बाहर जाने की बात सुनी तो लाला आनंदित हुआ, खुश हुआ कि आज मैं बाहर जाऊंगा और मैं हूँ देखूंगा कि बाबा कहाँ गैया चराते हैं। तो बाबा बहुत मना करने लगे कि लाला बहुत घना जंगल है, खा करेगा तू, बड़े बड़े जंगली जानवर खा जाएंगे। ऐसे करके बाबा लाला को डराने लगे, पर नहीं, लाला हट पड़ गया। तो लाला की हट के आगे बाबा को स्वीकृति देनी ही पड़ी। जैसे ही बाबा आ रहे थे भांडेर वन की तरफ और भांडेर वन में प्रवेश किया है तो क्या देखते हैं, मौसम चेंज हो गया, अंधकार छा गया, घनघोर बादल छा गए और दिन में भी तारे टिमटिमाने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। तो बाबा इसी भांडेर वन के आड़ लेके छुप गए और कहने लगे, देख मैंने तुझे मना करी, तू मानो नहीं। अभी मौसम कैसा था और मौसम कैसा हो गया। जिस जगह को उन्होंने स्पर्श किया था उस पर आज भी राधे राधे लिखा हुआ है, कान्हा की छवि नजर आती है। राधे की छवि इसलिए नजर नहीं आती कि राधे हमारी इतनी कोमल है कि हमारी दृष्टि में घायल कर जाती है। तो हमारे लिए नाम भी उनका बहुत बड़ा वो है, सर्वोपरि है, तो उनका नाम हमें यहाँ पे नजर आता है। तो बाबा ने लाला को ढक लिया था। तो फिर क्या देखते हैं, जैसे ही तूफान शांत हुआ तो एक दिव्य किरण उत्पन्न हुई। उस किरण का तेज इतना था कि हजारों सूर्यों के समान था। जैसे ही प्रकाश शांत हुआ, नंद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो देखा एक 16 वर्ष की कन्या को पाया। तो बाबा बहुत आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, लाली तू कौन है और इतने घनघोर जंगल में क्या कर रही है तू? तो राधा रानी ने अपना नाम वन सखी बताया और बोली, बाबा तुमको इतना भयभीत देखता हुआ तुम्हारे पास आई है। तो बाबा बोले कि लाली इतने घनघोर जंगल में तू कहाँ कर रही है, कहाँ रहती है तू? तो लाली बोली कि बाबा मेरी कुटिया यही है और मैं यही निवास करती हूँ। और जो राधा रानी की निगाह लग रही बाबा पे, गोदी में जो लाला था उस पर गई और बोली, बाबा तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है, जाए तुम वो गोदी में दे। बाबा बोले, ना लाली ऐसे ना दूंगा, पहले तू अपना पूर्ण परिचय देगी जब मैं तो लाला को दूंगा, वैसे तुझे लाला को नहीं दूंगा। फिर बाबा ने बहुत आग्रह किया राधा रानी ने उनका आग्रह स्वीकार किया कि नंद बाबा को अपने दिव्य रूप से दर्शन। जैसे ही नंद बाबा ने राधा रानी के दिव्य रूप में दर्शन पाए तो उन्हें स्मरण हुआ गर्गाचार्य उन्होंने कान्हा का नामकरण किया था। नामकरण के समय नंद बाबा को बताया था कि भांडेर वन में स्वीकार का मिलन। जैसे उन्हें स्मरण हुआ तो श्री जी को उन्होंने नतमस्तक प्रणाम किया। फिर से श्री जी ने मात्र 16 वर्ष का रूप लिया और बाबा बोले कि लाली तू अपने प्राणनाथ को संभाल, तूफान आयु जाते मेरी 9 लाख गाय घर तेरा मनोरथ है उसको पूरी करके लाला को घर इतना कहके बाबा आगे प्रस्थान करते हैं। तो राधा रानी ने भी कान्हा को 16 वर्ष का किया है। दोनों ही इसी भांडेर वट के नीचे बैठ के आपस में प्रिया प्रीतम की स्वीकार कर रहे थे। प्रिया जी प्रीतम जी का और प्रीतम जी प्रिया जी का। जब ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर दिव्य नजारा देखा उनको बहुत श्राप लगे, कोई स्थान नहीं। उन्होंने सोचा आज युगल सरकार का मिलन भी है, क्यों ना इन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाए। बड़े भांडेर वन चले जाएंगे क्योंकि आपने मोक्ष से भांडेर वन चले। तो राधा रानी ने कहा नहीं कान्हा, मैं जिस पर कृपा करूंगी और जिसको मैं बुलाऊंगी वही लोग इस स्थान पर आएंगे। लोग कई बार वृंदावन आएंगे
हरिद्वार घूमकर वृंदावन, वो भी डायरेक्ट किसी के माध्यम इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम हो सकती है। राधे राधे। जो कन्हैयादास प्रभु जी हैं उनके माध्यम से आप इस स्थान का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इंदुलेखा माता जी बहुत इंदुलेखा माता जी का संपर्क कीजिए, उनका नंबर मेरे पास है। माता जी बहुत प्यार से छाछ, ब्रश की रोटी, गुड़ और स्पेशल चिली का अचार, मिर्ची का बहुत बढ़िया से आप लोग आएंगे तो माता जी का संपर्क कीजिए। कोई भी आता है माता जी बहुत प्रेम से भजन कराते हैं। राधे राधे। आदि आप पूरा व्यू यहाँ हमारे प्रभु जी दिखाएंगे। हरे कृष्णा।